गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, कैसे हो? बढ़िया। तो अपन 12th क्लास केमिस्ट्री की बात कर रहे थे। इसमें जो लेसन चल रहा था वो चल रहा था अपना सॉल्यूशन, विलियन, और अब तक हम पढ़ चुके थे कुछ परिभाषाएं इंपॉर्टेंट। तनु विलियन, सांद्र विलियन, संतृप्त विलियन, असंतृप्त विलियन, ये परिभाषाएं। एक और जो अति संतृप्त विलियन, इसके बाद हमने पढ़ ली थी विलियन की सांद्रता। एक डेफिनेशन थी विलियन की सांद्रता कि विलायक के निश्चित आयतन में या विलियन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है? उसकी सांद्रता कहलाती है। फिर विलियन की सांद्रता की इकाइयों की बात चल रही थी। उसको दो भागों में बांटा था, भार आयतन मात्रक और भार भार मात्रक। अगर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ को भार में व्यक्त करें और विलायक को आयतन में व्यक्त करें तो क्या कहलाता है? भार आयतन मात्रक। और विलेय और विलायक दोनों को अगर भार में व्यक्त करें तो भार भार मात्रक। और इसी में मोलरता हम पढ़ चुके थे। तो मोलरता को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हमने लिखा था मोलरता किसे कहते हैं कि 1 लीटर विलियन है। 1 लीटर विलियन ताप क्या होना चाहिए? निश्चित। और विलियन कौन सा है? संतृप्त विलियन। तो परिभाषा लिखी थी अपन ने कि किसी भी 1 लीटर विलियन में तापमान निश्चित रखना। इसका मतलब नियत ताप पर 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोल की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता। और इसी पर हमने कुछ सूत्र भी लिखे थे। मोल की संख्या बटे आयतन लीटर में। और एक जो इंपोर्टेंट सूत्र था वो लिखा था, मोलरता बराबर पदार्थ की ग्राम में मात्रा अपॉन उसका मॉलिक्यूलर वेट अणुभार। और आयतन किस में होगा? विलियन का लीटर में। विलियन का आयतन लीटर में। 2-3 सूत्र और भी हमने लिखे थे। तो इसी पर आधारित कुछ प्रश्न करते हैं। एक क्वेश्चन है जो साथ में नोट करें। NaOH के 40 ग्राम NaOH के 40 ग्राम 2 लीटर विलियन में उपस्थित है। 2 लीटर विलियन में उपस्थित है तो विलियन की सांद्रता किसमें ज्ञात करनी है? मोलरता के रूप में। तो विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो NaOH की जो मात्रा दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 40 ग्राम। इसका मतलब पदार्थ की ग्राम में मात्रा दे रखी 40 ग्राम। हमें NaOH का अनुपात निकालना है। और आयतन किस में दे रखा है? लीटर में दे रखा है। कितना? 2। मान रखकर क्या ज्ञात कर सकते हैं? मोलरता। तो जैसे NaOH की ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है? 40 ग्राम। अगर NaOH का मॉलिक्यूलर वेट अणुभार की बात करें तो सोडियम का परमाणु भार होता है 23। अणुभार कैसे ज्ञात करते हैं? सबके परमाणु भारों को जोड़कर। सोडियम का परमाणु भार 23, ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन 1। तो ये हो गया अपना 6, 7 और 3 10।
2 3 और 1 4, कितना आ रहा है 40। तो NaOH का अनुभार कितना आया 40। विलयन का आयतन कितना है, विलयन का आयतन ये दे रखा है 2 लीटर और मोलरता ज्ञात करनी है। तो सूत्र ये रहा, मोलरता बराबर क्या हो सकता है, पदार्थ की ग्राम में मात्रा 40, अनुभार भी कितना आया 40 और 1 आयतन लीटर में कितना है 2 लीटर है। तो 40 से 40 गया तो मोलरता कितनी है 1/2। 1/2 का मतलब 0.5 और क्या लिखेंगे इसका मात्रक m। इसको या तो लिख सकते हैं 0.5 m या ऐसा भी लिख सकते हैं कि 0.5 क्या है मोल प्रति लीटर। इसको और क्या लिख सकते हैं 0.5 मोल प्रति लीटर। तो क्या आंसर आया इसका, इस विलयन की मोलरता कितनी है 0.5 मोल प्रति लीटर। लिख लो। एक क्वेश्चन और हल करते हैं, यही फॉर्मूला है, पदार्थ की ग्राम में मात्रा दे रखी है, अनुभार दे रखा है और आयतन लीटर में दे रखा है, तो ये सूत्र लगा दें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी विलयन की मोलरता दे दी जाती है और क्या पूछ ली जाती है पदार्थ की ग्राम में मात्रा। देखो कैसे बनता है प्रश्न, मान लो क्वेश्चन हो H2SO4 और H2SO4 भी कितना 500 ml H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, विलयन की मोलरता कितनी दे रखी है, मान लो 2m है, आयतन कितना दे रखा है 500, H2SO4 विलयन की मोलरता 2m है। तो उसमें उपस्थित H2SO4 की ग्राम में मात्रा ज्ञात कीजिए। ग्राम में मात्रा ज्ञात कीजिए, ये अपना क्वेश्चन है। तो सूत्र यही है, मोलरता दे रखी है, विलयन की मोलरता कितनी दे रखी है 2m, या m का मतलब मोलरता है या इसे मोल प्रति लीटर भी कह सकते हैं। पदार्थ की ग्राम में मात्रा ज्ञात करना है और अगर अनुभार की बात करें तो H2SO4 का अनुभार 2 × 1, हाइड्रोजन 2 है, इसका एटॉमिक वेट 1 होता है, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का होता है 16। इस आधार पे और जोड़ना है तो सल्फर 32, ऑक्सीजन 4 है तो 16 × 4 64, 32 और 2 98। तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट आया वो कितना आया 98। क्या ज्ञात करना है पदार्थ की ग्राम में मात्रा। ये मान अगर पुट कर दे इस फॉर्मूले में तो मोलरता कितनी दे रखी है 2, पदार्थ की ग्राम में मात्रा ज्ञात करनी है x मान लो, अणुभार कितना है 98 इंटू विलयन का आयतन दे रखा है, आयतन कितना है 500 ml है। तो 500 ml है तो ये 500, लेकिन मिलीलीटर है और लीटर में चेंज करने के लिए 1000 का भाग लगाएंगे तो 1000 ऊपर आ जाएगा। अब इसको हल करना है, इससे x का मान ज्ञात करना है। तो क्या आएगा, क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं तो 1 है और x का मान निकाल लो इसमें से। x बराबर क्या होगा, ये दोनों इंटू में है तो ये तो हल कर सकते हैं। x का मान निकाल कर देख लेना, जो भी आंसर आएगा वही होगा। वज्र गुना करना है, 11th वाले विद्यार्थी हो 12th वाले विद्यार्थी हो, बड़ी क्लास है, हल कर लेना। जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, मोल प्रति लीटर में, या इसको क्या कह सकते हैं m। ठीक है, बाकी की अगली क्लास में। थैंक यू।
क्लास चल रही है।